आज हम चर्चा करेंगे एक नए विषय के बारे में। हालांकि विषय हजारों वर्षों पुराना है। हमारा दादा परदादा वो लोग इसका बहुत अच्छी तरह से उपयोग करते थे और हमारे शास्त्रों में इस साइंस के बारे में बहुत डिटेल में दिया हुआ है, जिसका उपयोग करके हम हमारे रोजाना के कार्यों में, हमारे स्वास्थ्य में, हमारे रिलेशनशिप में, सभी में बहुत अच्छा फायदा उठा सकते हैं। इसका नाम है स्वर विज्ञान। आप में से अधिकांश लोगों को इस साइंस के बारे में जानकारी नहीं होगी, या हो सकता है आपने 2-3 नाम अनेकों बार सुने हो। पिंगला, इडला, सुषुम्ना नाड़ी के बारे में, पिंगला, इडा, सुषुम्ना नाड़ी के बारे में, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, ये स्वर होते क्या हैं? बड़े सरल शब्दों में अगर हम देखें तो एक समय में हम दोनों नासिका से सांस लेते रहते हैं, लेकिन एक नासिका से ज्यादा लेते हैं और ज्यादा छोड़ते हैं, वहीं दूसरी नासिका से उसकी मात्रा कम रहती है। ये आपको कैसे पता लगेगा? जब आप छोटा सा प्रयोग करेंगे, कांच अगर आप लेंगे और कांच को नासिका के पास रख के आप जोर से सांस को बाहर छोड़ेंगे इस तरह से, तो हमारी जो सांस है उसमें जो मॉइस्चर होता है उसके कारण कांच के ऊपर एक तरफ तो आपको बड़ा सा गोला बनेगा और दूसरी तरफ थोड़ा छोटा। जिस तरफ बड़ा गोला बना है, आप समझें कि उस समय आपका वो स्वर चल रहा है। अगर राइट साइड में बड़ा गोला बना है तो राइट स्वर चल रहा है, और लेफ्ट में बड़ा बना है तो लेफ्ट स्वर चल रहा है। अब एक समय में स्वर जो है एक तरफ से ज्यादा गहरा चलता है, दूसरी तरफ से थोड़ा लाइट चलता है, और ये जो अंतराल है ये लगभग 1 घंटे में परिवर्तित होता रहता है। राइट साइड जब स्वर चलता है, राइट साइड से जब हम ज्यादा तेज श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, तो इसको हम कहेंगे सूर्य नाड़ी राइट साइड, और लेफ्ट साइड से चंद्र नाड़ी। लेफ्ट साइड जो हमारा स्वर है उसको बोलेंगे चंद्र नाड़ी। अब इनकी प्रकृति भी होती है। जब सूर्य नाड़ी चल रही है तो हमारे शरीर में गर्मी अधिक रहती है, और जब चंद्र नाड़ी चल रही है तो शरीर में ठंडक रहती है। इसको वर्क से भी जोड़ सकते हैं आप, कि जब आप इस तरह का कोई काम कर रहे हैं जिसमें आपको एनर्जी की आवश्यकता है, मान लो आप दौड़ने जा रहे हैं या कुछ अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं या कोई बहुत फास्ट काम करना है, तो उस वक्त आपकी सूर्य नाड़ी चलना चाहिए। और जब आप शांति से काम कर रहे हैं, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ मेडिटेशन कर रहे हैं, आराम से बैठ करके बातें कर रहे हैं अच्छे माहौल में, तो आपकी चंद्र नाड़ी चलते रहना चाहिए, तो उसके अनुसार अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी के अलावा तीसरी जो नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी, 1 घंटे सामान्यतः चंद्र नाड़ी चलती है, 1 घंटे सूर्य नाड़ी चलती है, और कुछ सेकंड के लिए, 4-5 सेकंड के लिए दोनों नाड़ियां एक साथ चलती है। बराबर मात्रा में श्वास लेते हैं, बराबर मात्रा में श्वास छोड़ते हैं। वो कुछ 4-5 सेकंड का अंतराल रहता है बस, अन्यथा ये 1-1 घंटे में परिवर्तित होती रहती है। अगर किसी व्यक्ति की 1 घंटे से ज्यादा समय तक कोई नाड़ी चलती है तो उसको निश्चित रूप से शरीर में कोई ना कोई व्याधि होगी, जिसका वो इलाज आसानी से कर सकता है स्वरों में परिवर्तन करके। ये तो हमने नाड़ी के बारे में देखा, हमारे स्वरों के बारे में देखा। दूसरा अब हम देख रहे थे, अब हम शुरुआत करते हैं सुबह उठने से लेकर के।
सुबह जब हम उठते हैं तो हमें देखना चाहिए कि हमारा सूर्य नाड़ी वाला स्वर, हमारी सूर्य नाड़ी चलती रहना चाहिए। यदि आपकी चंद्र नाड़ी चल रही है तो आप करवट बदल के आप अपोजिट डायरेक्शन में हो सकते हैं। अपोजिट मतलब आप लेफ्ट साइड में अगर लेटेंगे कुछ मिनटों के लिए तो आपकी सूर्य नाड़ी चलना शुरू हो जाएगी। 1 या 2 मिनट मुश्किल से लगते हैं। उसके बाद आप उठे, सूर्य नाड़ी चल रही है आपकी। अब आपको आपका सीधा पांव, जो नाड़ी चल रही है वो वाला पांव जमीन पर रखना है और उसके भी पहले श्वास भरते हुए, जीवन लेते हुए और रोके रखना। श्वास ली, रोके रखा, फिर आपका जो अगर सूर्य नाड़ी चल रही तो राइट वाला पांव आपको जमीन पर निकल रखना है। फिर श्वास छोड़ी और फिर से दोबारा श्वास ली, रोके रखी और लेफ्ट वाला पांव आपको जमीन पर रखना है। मित्रों, आप कर देखिए इसका और इसका प्रभाव देखिएगा, आपके दिन भर में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ये काम करने के पश्चात जब आप पानी पीते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, उस वक्त आपकी चंद्र नाड़ी चलना चाहिए। स्नान करने के पश्चात जब आप नाश्ता करते हैं, भोजन करते हैं, उस वक्त निश्चित रूप से आपकी सूर्य नाड़ी चलते रहना चाहिए। सूर्य नाड़ी चलते रहेगी तो उसके क्या फायदे हैं? साथियों, हम लोग खाना क्यों खाते हैं? हम लोग खाना इसलिए खाते हैं, बड़ा सिंपल है, जिससे हमारे शरीर को एनर्जी मिले। अब आपने अगर कुछ खाया, काफी पौष्टिक चीजें खाई आपने, लेकिन अगर वो ठीक से डाइजेस्ट अगर नहीं हो रही है तो आपको वो भोजन जो है 7 रसों में जो विभाजित होता है वो नहीं हो पाएगा। पेट में जाकर के वो सड़ेगा, कुछ भी होगा, कई आंतों में किसी तरह से जमेगा, कई बीमारियां उत्पन्न करेगा अगर नहीं पचेगा तो अच्छे पाचन के लिए ये बड़ा आवश्यक है कि जब नाश्ता करें, भोजन करें, आपकी सूर्य नाड़ी चल रही हो। और भोजन करने के पश्चात भी सूर्य नाड़ी का चलते रहना आवश्यक है। अब नाड़ी को परिवर्तित करने के लिए 2-3 तरीके हैं। एक तरीका तो आपने देखा कि हम करवट बदल करके अपोजिट नाड़ी एक्टिव कर सकते हैं। यदि आपको चंद्र नाड़ी एक्टिव करना है तो आप राइट साइड लेट जाएं कुछ देर के लिए, और सूर्य नाड़ी आपको एक्टिव करना है तो लेफ्ट साइड में आप लेट जाएं तो एक्टिव हो जाएगी। दूसरा तरीका, एक स्माइली बॉल आती है, येलो कलर की, आपने देखा होगा, इस पर मुस्कुराता हुआ चेहरा रहता है। तो वो स्माइली बॉल ला करके आप रख सकते हैं। और आपको अगर सूर्य नाड़ी एक्टिव करना है तो आप लेफ्ट साइड अपनी बगल में बॉल को रख करके हल्का सा दबा दें उसको, तो 1 या 2 मिनट में आपकी अपोजिट नाड़ी एक्टिव हो जाएगी। अगर आपने लेफ्ट साइड दबाया तो सूर्य नाड़ी एक्टिव हो जाएगी, और राइट साइड दबाया तो चंद्र नाड़ी एक्टिव हो जाएगी। दूसरा तरीका हो गया नाड़ी एक्टिव करने का, नाड़ी परिवर्तित करने का। तीसरा, आप बैठे हैं, चेयर पर बैठे हैं, आप सोफे पर बैठे हैं, आपको जो नाड़ी एक्टिव करना है उस तरफ का आपका लेग जमीन से 4-5 इंच ऊपर उठा लें। कुछ ही देर में आपकी वो नाड़ी, वो वाला स्वर आपका एक्टिव हो जाएगा जो पांव आपने उठाया है। तो ये 3 तरीके आप हमने देखे कि किस तरह से, यदि मान लो हम भोजन करने बैठे और चंद्र नाड़ी चल रही है तो हमें नाड़ी परिवर्तित करके वो भोजन करना शुरू करना होगा। सूर्य नाड़ी चले तभी हमें भोजन करना होगा। इसका फायदा अनेकों आपको प्राप्त होंगे। इसके अलावा बीमारियों में, यदि मान लो किसी व्यक्ति को काफी टेम्परेचर है, फीवर है,
इसका मतलब उसके शरीर में काफी अग्नि है, अग्नि की मात्रा ज्यादा है। तो ऐसे में शरीर में ठंडक चाहिए तो उसको चंद्र नाड़ी एक्टिव कर लेना चाहिए जब तक कि डॉक्टर के पास जाए। इससे उसको काफी रिलीफ महसूस होगा। दूसरा, यदि किसी को सर्दी जुकाम हो रहा है, मतलब शरीर के अंदर ठंडक है, तो उसको सूर्य नाड़ी एक्टिव कर लेना चाहिए, जिससे शरीर के अंदर उष्मा जाएगी, गर्मी जाएगी और उसको काफी राहत महसूस होगी। इस तरह से साथियों, ये स्वर विज्ञान थोड़ा बहुत, इसके ऊपर आप कई आर्टिकल पढ़ सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, अच्छे गुरु की तलाश करके इस ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। ये विज्ञान आपने सीख लिया तो फ्री में, बिना कुछ कीमत चुकाए, आप अपने जीवन में इस ज्ञान का उपयोग करते हुए अनेक लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।